नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको रस से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसके संचारी भाव को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बहुत ही सूक्ष्म जो की बातें हैं, तो आज इसमें यह बताएंगे। उसके अन्य रसों के बारे में, जो हमारे 9 प्रकार के रस हैं भरत मुनि के अनुसार, उनके बारे में हम विस्तृत वर्णन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, रस की परिभाषा क्या है। तो किसी काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से, ध्यान रखना बहुत ही शुभ बात है कि किसी काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो आनंद हमको मिलता है किसी चाहे काव्य को पढ़ने से हो या किसी नाटक को देखने से, हमारे मन में जो आनंद यानी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अभी मैंने बताया कि जो हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो किसी काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी जहां पर रस कहा जाए कि रस प्राप्त होता है, तो रस का अर्थ ही होता है कि आनंद की अनुभूति करना, अर्थात आनंद का अनुभव करना। ठीक है, तो ये हमारी कह सकते हो ये रस का अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें कभी कदार 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं बोर्ड परीक्षा में कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसमें आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और इनके अनुसार, ठीक है, इन्होंने कहा है कि 8 रस, इनके अनुसार कुल 8 रस माने गए हैं। अब वो 8 रस कौन कौन से हैं, तो इनकी भरत मुनि की एक पुस्तक है, ठीक है, जो कह सकते हैं नाट्य शास्त्र। ठीक है, इनका एक ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उसमें इन्होंने कहा है, ये लाइन आपको ये पंक्ति लिखी हुई मिलती है कि विभाव अनुभावा व्यभिचारी भाव संयोग आदि रसा निष्पत्ति। ठीक है, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी जहां पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव एक में मिल जाने के संयोग से, संयोग मतलब एक में मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो रस के अंग अभी देखिए इसी पंक्ति में पूरा क्लियर हो गया रस के कितने अंग होते हैं। तो देखिए अंग या अवयव, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रस के कितने अवयव होते हैं, तभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो चाहे रस के अंग पूछा जाए या अवयव पूछा जाए, बात एक ही होती है। रस के कितने अंग अथवा अवयव होते हैं, इसलिए तो यहां पर कह सकते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव अथवा इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो रस के 4 अवयव होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, बहुत ही कम शब्दों में ये हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में जब रस के प्रकार यानी जितने भी रस आपके 9 प्रकार के, इनको हम बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ाएंगे कि आप देखते ही इनको पहचान जाएंगे। ठीक है, जैसे पंक्तियां मिलेंगी। अब देखिए स्थायी भाव किसे कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो ये मूलतः वे भाव होते हैं, नहीं, स्थायी भाव मूलतः वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में सुप्तावस्था में शांति अवस्था में, सोते हुए अवस्था में कह सकते हो विद्यमान होते हैं, अर्थात बसे हुए होते हैं। ठीक है, यानी ये जो कह सकते हैं कि स्थायी भाव होते हैं, ये मूलतः वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर, जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये अपने आप जागृत हो जाते हैं और पुनः सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अब अपने आप जागृत हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर की परिभाषा आपको बताया कि किसी काव्य को पढ़ने अथवा किसी नाटक को देखने से या किसी पंक्ति को या मुहावरे को, लोकोक्ति को सुनने से हमारे मन में जो अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति, भाई वो तो अचानक हो जाती है ना मन में। ये सुप्तावस्था में विद्यमान होते हैं रस, लेकिन जब आवश्यकता इनकी पड़ती है, कोई प्रसन्नचित यानी ऐसी बात जो मन को प्रसन्नचित करने वाली होती है, तब फिर ये रस अपने आप प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद में कुछ क्षणिक यानी क्षण भर रह करके पुनः ये सुप्तावस्था में चले जाते हैं। यानी जो मुस्कान होती है कुछ ही समय के लिए होती है, उसके बाद में जैसे मुस्कान समाप्त होती है, फिर से ये स्थायी भाव जो हमारे होते हैं ये अपने हृदय में सुप्तावस्था में फिर से वापस चले जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये मूलतः वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं
और आवश्यकता पड़ने पर जागृत हो जाते हैं, फिर पुनः सुप्तावस्था में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्थायी भाव और रस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भरत मुनि ने रस को 8 प्रकार माना है, और उसके बाद में नवा शांत रस, जिसको निर्वेद, साम या वीरता, ये नए रस के रूप में प्रदर्शित किया है इन्होंने। अब देखिए रस कौन कौन से होते हैं। एक श्रृंगार रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है रत या प्रेम। ठीक है, देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो श्रृंगार रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, रत या प्रेम। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। ठीक है, महाराज भोज ने कहा था कि रसों का राजा कौन है, तो श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है भोज के अनुसार। दूसरा है हास्य रस, इसका अर्थ स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, और तीसरा है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उसके अंदर करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर भयानक रस का स्थायी भाव भय। ठीक है, भयानक का भय। और रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। यानी ऐसी पंक्तियां जिनको पढ़ने से मन में क्रोध की ज्वाला दहक होते, उसे हम रौद्र कहते हैं, अर्थात भयानक रूप जो देखने को मिले वही हमारा रौद्र अथवा क्रोध होता है। फिर विभुत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा अथवा घृणा, यानी कुछ ऐसी वस्तु दिखाई दे जिसे देखकर या ऐसी बात सुनने को मिले जिसे हमारे मन में अपने आप घृणा की भावना उत्पन्न हो, तो उसे हम कहते हैं विभत्स। ठीक है, या अधुर, जैसे विभक्त में वैसे मैं बताया दे रहा हूं भी यहाँ पर फिलहाल, जैसे कहते हैं मक्खी सी भिन्ना रही कहीं, तो मक्खी सी भिन्ना रही यानी मन में सुनने पर घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, सिर पर बैठा काग, 2 आंख निकारत खात, तो ऐसे जो पंक्तियां होती हैं वो मन में घृणा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा विभक्त रस होता है। उसके बाद में अगला है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य अथवा विस्मय, यानी किसी बात को सुनकर आश्चर्य, अत्यंत तीव्र गति से आश्चर्यचकित हो जाता है व्यक्ति। अचानक किसी पंक्ति को सुनने से या किसी सूचना को सुनने से मन में आश्चर्य हो जाता है एकाएक मिलने से, तो होता है हमारा अद्भुत। और नवा लास्ट रस है जो हमारा शांत अथवा निर्वेद या सम या वितराग भी, इसे वितराग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नवा रस जो है शांत रस। तो इस प्रकार हमने 9 रस के बारे में आपको बताया। अब हम आगे आपको बताते हैं विभाव किसे कहते हैं। देखिए यहां से आपको बहुत ही ढंग से पढ़ना है कि विभाव क्या है। तो विभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। विभाव कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। विधन भाव। अब देखिए विधन भाव, वि माने होता है विशेष, भाव माने भाव प्रकट करना, विचार प्रकट करना, यानी विशेष भाव प्रकट करना किसी पंक्ति को सुनकर के, या कह सकते हो किसी को देख कर किसी चित्र को विशेष भाव प्रकट करना है, विभाव कहलाता है। तो वे वस्तु अथवा पदार्थ या कारक जिसके द्वारा हृदय में स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम विभाव कहते हैं। और ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, पहला कौन सा होता है, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा आलंबन विभाव क्या है। आलंबन यहाँ पर देखते हैं हम आलंबन किसे कहते हैं, तो यह 3 प्रकार से प्रकट होता है। आलंबन यानी 3 प्रकार से देखा जा सकता है। आलंबन का अर्थ होता है एक आश्रय देने वाला, यानी जो सहारा दे। ठीक है, किसको, काव्य को बोलने में जो सहारा दे वो होता है हमारा आश्रय। दूसरा होता है विषय, विषय यानी जी किस विषय में पंक्तियां हैं, विषय देने वाला। और तीसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है भाव को बढ़ाना, यानी अपने विचारों को बढ़ा चढ़ा कर प्रकट करना ही हमारा आलंबन कहलाता है। समझ गए। ठीक है, तो आलंबन 3 प्रकार का, एक आश्रय देने वाला यानी जो सहारा दे पंक्ति को बोलने के लिए वो आलंबन, दूसरा विषय देने वाला किस विषय में पंक्ति बोली गई है वो हो गया, तीसरा है उद्दीपन यानी उस पंक्तियों के भाव को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करना उद्दीपन कहलाता है। ये हमारा हुआ आलंबन। अब आगे देखते हैं, जैसे पंक्ति है, ठीक है, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब देखिए यहाँ आश्रय भी है, विषय भी है और उद्दीपन भी है। यानी लता ओट, लता देखिए ये विषय हो गई प्रकृति के बारे में, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो इसमें तीनों देखिए सहारा भी है, देने वाला भी है और बढ़ाने वाला भी है। ठीक है, अब देखिए अनुभाव किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं। तो आश्रय के द्वारा की जाने वाली चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। आश्रय के द्वारा जो की जाने वाली चेष्टा होती है, यानी किसी पंक्ति को देखकर या किसी मार्मिक प्राकृतिक दृश्य को कह सकते हो देख करके जब मन में एक चेष्टा का उत्पन्न हो जाती है, विचार एकाएक उत्पन्न हो जाता है, कह सकते हो, तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कहीं भी हम घूमने के लिए निकल जाते हैं, कोई ऐसा प्राकृतिक सुंदर मार्मिक दृश्य हमारे सामने आ जाता है, तो उसे देखकर एकाएक मन में एक विचार उत्पन्न होता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, या एक विचार चेष्टा उत्पन्न हो जाती है उसे हम अनुभव कहते हैं। और ये अनुभव हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला है कायिक अनुभव, ठीक है, कायिक अनुभव। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ढंग से आपको पढ़ना है कायिक अनुभव। कायिक का अर्थ क्या होता है? कायिक अर्थात काया, काया माने शरीर, अर्थात शरीर के किसी अंग से कार्य करना। आप कहोगे शरीर के किसी अंग से कैसे कार्य करेंगे? तो देखिए इसके लिए कुछ पंक्तियां मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कहते हैं कि पहली पंक्ति आपको, जैसे भरे भवन में करत है नैनों से सौ बात, कहते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए भरे भवन में करत है यानी शरीर के किसी भी अंग से कार्य करना कायिक अनुभव कहलाता है, ठीक है। अब कायिक अनुभव जैसे कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन, 2 पंक्तियां बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से रखना कि कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन। अब देखिए यहां पर दोनों आंखें 4 हो जाना, बात वही आ रही ना कि शरीर के किसी भी अंग से कार्य करना कायिक अनुभव कहलाता है, ठीक है। गाना तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है, जो भी गाना हो जानते हैं, फिलहाल उसको इसको प्रकट कर सकते हैं, यानी जरा यहां पर कह सकते हो शरीर के किसी अंग से, ठीक है, वार्तालाप अर्थात कार्य करना पाया जाए वहां कायिक अनुभव कहलाता है। दूसरा है वाचिक अनुभव, समझ गए? वाचिक का अर्थ होता है कि वाणी के द्वारा अर्थ प्रकट करना या वाणी के द्वारा किसी बात को प्रकट करना। जैसे कहते हो ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, ऐसा गाना सुनते हो आप लोग। तो ऐसे में यानी वाणी के द्वारा ही आपको उसकी सुंदरता यानी वर्णन को प्रकट करना है। तो ये हमारा कौन सा होता है? वाचिक अनुभव। और तीसरा होता है हमारा सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव यानी प्रकृति की सुंदरता को देखकर जो वर्णन किया जाता है, प्रकृति की मार्मिक दशा को देख करके, वातावरण को देख करके, शांति को देख करके जो वर्णन किया जाता है प्रकृति की तुलना करके, वो हमारा प्राकृतिक कह सकते हो या सात्विक अनुभव कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपके पंक्ति दी गई थी, लता ओट सर सखिन लखाए, श्यामा लगा और किशोर सुहाए, ठीक है। तो ऐसी सुंदरता का वर्णन जो होता है वो सात्विक अनुभव में होता है। और चौथा हमारा होता है आहार्य अनुभव, ठीक है। अब देखिए यहाँ आहार्य अनुभव को हमारे जो कह सकते हो भरत मुनि थे, इन्होंने अनुभव नहीं माना है, क्योंकि इसमें वेशभूषा और रूप सज्जा का जिक्र किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा कैसी है और उसकी रूप सज्जा के ऊपर ही इसका वर्णन किया जाता है, इसलिए इसे अनुभव नहीं माना गया है, ठीक है बच्चों। अब आप दे देते हैं कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की परिभाषा क्या होती है? तो संचारी भाव मुख्यतः वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय या मस्तिष्क में विचरण करते रहते हैं, ठीक है। कह सकते हो संचारी भाव या विभाव वे भाव होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में विचरण करते रहते हैं, और भरत मुनि ने इन संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों बहुत ही कह सकते हो शॉर्ट बिंदु, जो छोटे छोटे बिंदु रस के अंतर्गत हो जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर पढ़ने से छोड़ देते हैं, केवल रस पढ़ लेते हैं और इनके स्थायी भाव पढ़ लेते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। और 20 से अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमें नहीं मालूम होता है और वो नंबर आसानी से छूट जाता है। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको एक तरफ से छोटे और बड़े सारे बिंदुओं को दर्शाया, और इसके आगे अब हम अपने अगले वीडियो में बहुत ही मार्मिक ढंग से आपको रस, ये 9 प्रकार के रस और इनके स्थायी भावों के बारे में प्रकट करेंगे, वो भी इतने मार्मिक ढंग से, चाहे आप कह सकते हो कि गानों के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे सरल हिंदी आपको कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यदि आज तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।